शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। हम गुरुदेव के मुख से समाधान पाएं, उसके पूर्व चाहते हैं कि गुरुदेव का बड़ा हस्त हम पर आश्रित के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहा हूं। आपके नन्हे भक्त गुणायकर के ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी, कहाँ कर श्रीमान मनोज जी जैन कन्नौज, अमिता जी, मोहित जी, रितिका जी और मंगलम जी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव छोटे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। छोटे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। प्यार कब नफरत में बदल जाता है पता नहीं चलता। गुरुदेव कल की चिंता करने वाले क्यों भूल जाते हैं कि जिंदगी से दूर होना पता नहीं चलता कब हो जाता है। काश इतनी बात समझ ले तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। पर हमारे जीवन की विडंबना यही है कि हम पूरे जीवन पर्यंत जीवन की हकीकत को नहीं जान पाते। जिस दिन हम जीवन की वास्तविकता को जाने लें, हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। किसी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई। हम हकीकत भरी दृष्टि देखें तो हमारा जीवन अपने आप प्रशस्त होगा। आगे। और अब आज आपको विदित है कि पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव 19 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है। उसके प्रतिष्ठाचार्य परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया अशोक जी, भैया अभय जी इंदौर। भैया अशोक जी आज महापात्रों का सम्मान करेंगे और उनको ही अवसर मिलेगा प्रश्न प्रस्तुत करने का। शंकाओं चलो आप संभाल लो। आइएगा, हम आज के इस विशेष सत्र के साथ में चल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देखने वाले सभी सुधी श्रोताओं के लिए बतला दें कि इस धनबाद की पावन धरा पर एक दिन बाद ही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आगाज होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है, जो 19 जून से 25 जून तक लगातार चलने वाला है। इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जो महापात्र बने हुए हैं, उन महापात्रों के माध्यम से आज गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी शंकाएं रखी जाएंगी, अपने प्रश्न रखे जाएंगे और करतल ध्वनि से जो यहाँ पर उपस्थित हैं वे तो उन पात्रों का करतल ध्वनि से सम्मान करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो भी आज देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी करतल ध्वनि के माध्यम से इन महापात्रों के पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा, ताकि आने वाले जीवन काल में आप सभी के लिए भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जैसे महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम यहाँ पर महापात्रों के लिए आमंत्रित करें, उसके पहले एक बालक के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं जो कल उनका प्रश्न था, लेकिन कल वह नहीं हो पाया था। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव से ही संबंधित वह प्रश्न है। आज अनुपस्थित है केविन गोधा। नहीं है, केविन गोधा नहीं आए? नहीं। हाँ तो चलिएगा, आपकी करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सबसे महत्वपूर्ण पात्र, सबसे महापात्र के रूप में जो माने जाते हैं, माता पिता नाभिराय और मरुदेवी का सौभाग्य जिनके लिए प्राप्त हुआ है, श्री विजय जी, श्री उर्मिला जी गोधा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान कीजिएगा। हम उनके लिए आमंत्रित करते हैं कि वे गुरुदेव के श्री चरणों में अपना नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न यहाँ पर रखें और इसके बाद में तैयार रहेंगे इस महामहोत्सव के महापात्र सौधर्म इंद्र। ओम बोलिए विजय जी। बोले प्रमाण सागर महाराज की जय, हरे सागर महाराज की जय। महाराज ने आज बहुत ही बड़ा हमारा पुण्य है कि आपने हमारे को चयनित किया माता पिता के लिए। मैं कोशिश करूंगा अपनी ज़िंदगी में कि आज से अपना जीवन। बहुत सुंदर, बोलो कोई सवाल भी है? आज से अपना जीवन बदल दूं। बहुत सुंदर। जो सब माता पिता के कर्तव्य है उनका पूरा करूं। बहुत सुंदर, बहुत आपसे सुंदर। सवाल एक बार सभी लोग इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिए। बहुत भावना और इस मंदिर के
निर्माण में भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये परिवार पूरी तत्परता से जुड़ा हुआ है। ये सौभाग्य इन्हें मिला है, निश्चित ये इसके हकदार है और इसे पूरी तरह से इसका पूरा लाभ उठाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास, आशीर्वाद। चलिए आगे। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ, इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के महापात्र के रूप में जो जाने जाते हैं और उनके बिना पंचकल्याण की कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, ऐसे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य जिनके लिए प्राप्त हुआ है श्री संजय कुमार जी जैन और सची इंद्राणी श्रीमती नीलम जी गोधा, धनबाद। नमस्ते। और साथ में एक सौभाग्यशाली पात्र भी हैं कि गुणायतन परिवार से भी जुड़े हुए हैं, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में। आप लोगों की तालियां कमजोर हैं। और साथ ही आपके लिए बतला दें, जो माता पिता बने हुए हैं नाभिराय मरुदेवी, ये उनके भ्राता भी हैं, उस परिवार से भी आइएगा। गुरुदेव के चरणों में अपना प्रश्न रखें और इसके बाद तैयार रहेंगे कुबेर इंद्र। नमस्ते गुरुवर। बोलो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की। मुनिवर, आज आपने मुझे ये जो इतना बड़ा पद आपके सानिध्य में मिला है, ये मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा ये अपने आप में समझता हूँ कि मुझे इतना बड़ा पद आपने दिया है। इसके लिए मैं आजीवन जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा। सवाल है तो करो। बहुत बढ़िया। देखो सभी पात्रों को वे सब भाग्यशाली हैं। अब उन्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं कि मैंने दिया, मैंने किसी को नहीं दिया। ये आपके पुण्य के योग से, आपके भाग्य ने आपको दिलाया। बस अब आपको केवल यहाँ परिचय तो हो ही रहा है। सभी एक बार जी भर कर उनकी अनुमोदना कीजिएगा और सवाल कीजिएगा ताकि लोग आपके इस पुण्य की अनुमोदना करते हुए शंका समाधान का आनंद ले सकें, क्योंकि एक ही बात बार बार सभी लोग दोहराएंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसके बाद जो भी आए केवल नमन करते हुए अपना सवाल करेंगे। चलिए बोलिए। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सौधर्म इंद्र इंद्राणी का क्या महत्व है और इसका क्या क्रिया रहती है? देखिए, सौधर्म इंद्र के बिना पंच कल्याणक ही नहीं होता। सौधर्म इंद्र पंच कल्याणक का सीओ होता है, स्वर्ग का सीओ। कहने को तो सौधर्म इंद्र सबसे पहले स्वर्ग का इंद्र है, पर 16वें स्वर्ग के इंद्र की भी पावर पूरी सौधर्म इंद्र के पास होती है। बिना सौधर्म इंद्र के पंच कल्याण की कोई भी क्रिया संपादित नहीं हो पाती। यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। आप तो इसका अनुभव कीजिएगा और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज बस, और कोई को नहीं, कल रति कल, आज नहीं। चलो आगे। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के प्रमुख पात्र के ही रूप में जो जाने जाते हैं कुबेर इंद्र के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं श्री प्रतीक जी, श्री प्रतीक जी और श्री निशा जी गोधा। पधारिएगा। कुबेर इंद्र के पूरे परिवार को बुला लो। हाँ, कुबेर इंद्र के रूप में पधारे पूरे परिवार उनके अभी तो बाद में आएंगे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। उसके पूर्व में आमंत्रित कर रहा हूं महायज्ञ नायक, महती भूमिका होती है महायज्ञ नायक की, श्री सुशील जी बाकलीवाल, श्रीमती साधना जी बाकलीवाल। पधारिएगा। महायज्ञ नायक की एक महत्वपूर्ण भूमिका इस महायज्ञ में हुआ करती है। उनके बिना मांत्रिक क्रियाएं कोई भी पूर्ण नहीं हो सकती हैं और महायज्ञ नायक का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सुशील जी बाकलीवाल, साधना जी बाकलीवाल। इसके बाद यज्ञ नायक के रूप में तैयार रहेंगे श्री विनोद संतोष जी गोधा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, ये पात्र मैं पहली बार ही बना हूँ, आज तक काम नहीं पड़ा। पिताजी कई बार वो राजा वगैरह बना करते थे तब कल्याणक में, बट खुद को पात्र मैं पहले कभी नहीं बना पाया। तो इस यज्ञ नायक का पात्र का रोल ज़्यादातर क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। देखिए,
आप सब ने बहुत अच्छी बात की है। पंच कल्याणक होता है, समाज के लोगों में बड़ा उत्साह होता है और उसमें अपनी सहभागिता देने के लिए सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेते हैं। आप लोगों ने भी लिया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे जो दायित्व मिला है या जो सौभाग्य मुझे मिला है उसमें मेरी भूमिका क्या है। तो कोई भी बड़ा अनुष्ठान होता है तो उसका कोई नायक होना चाहिए कि नहीं। उसी का नाम है महायज्ञ नायक। समझ गए? ये पंचकल्याणक कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है, एक महायज्ञ है। और उस महायज्ञ के नायक के रूप में आपको सहभागिता देने का सौभाग्य मिला। तो बस ये सोचो कि इस महानुष्ठान की जितनी भी आहुतियाँ हैं उसमें मेरी बढ़ चढ़ कर के भागीदारी हो और इस महायज्ञ नायक के साथ मेरे भीतर भी यज्ञ हो जाए और मैं अपने जीवन को कृतार्थ और सार्थक कर सकूं। ये पुरुषार्थ करो। इसका प्रभाव यदि पूर्ण अंतर मन से जुड़कर आप काम करोगे तो खुद अपने भीतर घटित होता हुआ महसूस करो। मैं आमंत्रित कर रहा हूं यज्ञ नायक के रूप में जो इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं श्री विनोद जी, संतोष जी गोधा। और आपके लिए बतला दें, ये बड़ा सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है, जिस परिवार से माता पिता हैं, जिस परिवार से सौधर्मेंद्र हैं और उसी परिवार से यज्ञ नायक यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये तीनों भाई हैं, माता पिता, सौधर्मेंद्र और यज्ञ नायक। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से जाओ। दोनों महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यदि अपेक्षा हो तो पत्थर पे ही नींद आ जाती है, नहीं तो मखमल के गद्दे पे भी नींद नहीं आती है, तो उसका क्या करना चाहिए? यदि अपेक्षा हो तो पत्थर पे ही नींद आ जाती है, और यदि मतलब लालसा न हो, थोड़ी से बदल दो उस भाषा लालसा न हो तो यदि निश्चिंतता हो तो पत्थर के ऊपर भी नींद आ जाती है, और मन में आकुलता हो तो मखमल के गंदे पे भी नींद नहीं आती। तो बस नींद पाना चाहते हो, चैन की नींद लेना चाहते हो, तो अपने आप को निराकुल बनाने का अभ्यास करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए नमो। आप पधारिएगा। ईशान इंद्र इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के ईशान इंद्र के रूप में है श्री नवीन रिद्धि जी गोधा। ईशान इंद्र के रूप में श्री नवीन रिद्धि जी गोधा परिवार से हैं और ये महती भूमिका होती है। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र की चार की जोड़ी। कहाँ वहीं खड़े हो जा। हाँ चले जाएंगे। पहुंचे, सपरिवार पहुंचेगा और आपके बाद में तैयार रहेंगे सानत इंद्र श्री मनीष उषा जी झांझरी। एक बार ईशान इंद्र के लिए जोरदार करतल ध्वनि से। गोधा परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है ईशान इंद्र का। आप जब तक बोले। नमोस्तु 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 भगवान। मेरा प्रश्न है, धर्म क्या है? हम जानते हैं कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो क्या चोरी जो चोर करता है उसका स्वभाव चोरी करना है, तो क्या वो सही है? जो परनिंदा करते हैं या दूसरों की बुराइयां करते हैं उनका स्वभाव वो है, तो क्या वो सही है? मेरा शंका का समाधान बहुत अच्छा सवाल है। आपने स्वभाव पर ही प्रश्न खड़ा किया। वस्तु का स्वभाव क्या है? कदाचित हम स्वभाव को समझ लें तो फिर ये सवाल ही खड़ा ना हो। स्वभाव वह है जो बिना किसी निमित्त से हो, और जो दूसरों के निमित्त से हो वह सब विभाव। चोरी करना हमारा स्वभाव नहीं है, निंदा करना भी हमारा स्वभाव नहीं है। समता में जीना हमारा स्वभाव है। हम समता से बाहर आते हैं दूसरों के निमित्तों से। तो वो जो पर निमित्त से प्रभावित परिणति है वह स्वभाव नहीं विभाव है। स्वभाव धर्म है, विभाव अधर्म। इसलिए अपने आप को अधर्म से दूर करो। विभाव से स्वभाव की ओर मुड़ना ही
हमारा वास्तविक धर्माचरण है और वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक बार इस परिवार के लिए भी जो ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किए है, आशीर्वाद है। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। आगे। हाँ, और शानत कुमार इंद्र के पहले हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं इस महोत्सव के कुबेर इंद्र यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुबेर इंद्र के रूप में सौभाग्य प्राप्त किया है प्रतीक श्री प्रतीक जी, श्री प्रतीक जी, श्री निशा जी गोधा। पधारिएगा एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच। सौधर्म और कुबेर ऐसे महापात्र होते हैं जिनकी महती भूमिका आपको रात्रि की सभाओं में जहां कहीं भी आप देखेंगे तो सौधर्म और कुबेर ही आपको अधिकतर दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी महती भूमिका होती है। और ये भी गोधा परिवार से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका पुनः सम्मान करें। नमोस्तु। दोनों मुनिवर को बारंबार नमोस्तु। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 नमोस्तु। ये महाराज श्री, आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम कुबेर इंद्राणी के रूप में आपने हमारा चयन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस अब जीवन से यही कामना है, जीवन में बस इतना पुण्य हो, जीवन जिनवानी से अलग ना हो। नमोस्तु महाराज। कोई सवाल है? जी महाराज श्री, मेरा सवाल है कि ये पंचकल्याणक में कुबेर इंद्राणी की क्या भूमिका होती है? वो तो आपको पंचकल्याणक में पता लग जाए। मैं तो आपसे कहता हूँ पंचकल्याणक के लिए कुबेर बन गए, भगवान ऐसी बुद्धि दे कि तुम्हारा हृदय भी कुबेर जैसा बन जाए। कुबेर वह नहीं जिसके पास अपार धन है, कुबेर वह है जिसका ऊंचा मन है। नमोस्तु। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, कुबेर वह नहीं जिसके पास अपार धन है, कुबेर वह है जिसका ऊंचा मन है। अपने मन के बल पर ही कुबेर अपना खजाना लुटाता है, पर अनादि से कुबेर खजाना लुटा रहा है, आज तक उसका खजाना खाली नहीं हुआ है। बस अच्छे कार्य में अपना द्रव्य खर्चे और जीवन को बुराइयों से बचाने का उपक्रम कर ले, हमारा जीवन धन्य होगा। निश्चित ही आप सबका सौभाग्योदय है कि ये सौभाग्य मिला है। हम धन से कुबेर बने न बने, मन से कुबेर जरूर बने, जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न आपसे करिए। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पूजा जब हम लोग करते हैं तो पूजा का ज़्यादा महत्व होता है कि स्वाध्याय का, ये बता दीजिए। स्वाध्याय में आप लोगों को अपने कर्तव्य में पूजा करना बताया कि नहीं बताया? बताया महाराज। तो फिर स्वाध्याय करो और उसको मानो, नहीं तो स्वाध्याय से क्या मतलब? समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस महामहोत्सव के प्रमुख पात्रों में ही शानत इंद्र के लिए, शानत कुमार इंद्र के निर्वहन के लिए जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री मनीष जी, श्रीमती उषा जी झांझरी परिवार से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका सम्मान कीजिएगा। और आगे तैयार रहेंगे महेंद्र इंद्र। बोलो मनीष। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है कि अक्सर बिल्ली कहीं जाने आने के क्रम में बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो लोग अचानक ब्रेक मारते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। तो बिल्ली अगर रास्ता काटे तो उसको अशुभ माना जाता है कि शुभ माना जाता है? और लोग एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी, मैंने सुबह सुबह गधा देख लिया, मेरे लिए शुभ होगा या अशुभ? मुझे सुबह सुबह गधा का दर्शन हो गया, मेरे लिए शुभ होगा या अशुभ? मैंने कहा तेरे लिए जो होगा तू जान, पर उसके लिए तो अशुभ होगा, दिन भर खटना पड़ेगा। समझ गए? तो देखिए बात ऐसी है, शकुन शास्त्रों में इन सब के विषय में बताया गया है, लेकिन आप सबको बताऊं कि जितना बिल्ली के बारे में बताया है उससे कई गुना कुत्ते के बारे में बताया है। अच्छा है कि आप लोगों को पता नहीं तो चलना मुश्किल हो जाएगा।
हमने जब शकुन शास्त्र पढ़ा तो उसमें कुत्तों के बारे में बताया। एक दो अच्छी बात बता देता हूँ। तुम कहीं जा रहे हो और सामने से कुत्ता मुंह में रोटी लेकर के आ रहा है तो समझ लो तुम्हारा काम 100% सफल होगा। उल्टे नहीं बताऊंगा, सीधे बता दे रहा हूँ। अब उसमें बताया कुत्ता आपको दिख गया, कान खुजा रहा है तो दायां कान खुजा रहा है तो बायां कान खुजा रहा है तो और कर्म कर रहा है तो लड़ रहा है तो मिट्टी खोद रहा है तो शरीर धुन रहा है तो सिर ऊपर किया हुआ है तो इतने सारे हैं जो अक्सर मिलते हैं, तो तुम चल ही नहीं पाओगे। फिर शकुन शास्त्र में एक विशेष बात कही कि यदि आप कोई कार्य करते हो अपशकुन होता है, भगवान का नाम ले लो, समय को निकाल दो, कुछ 8 उच्छ्वास के लिए रुक जाओ। 8 उच्छ्वास पहली बार अगर हो तो ये चीज़ें हैं जो सहज रूप से चलते रहती है। इनमें लकीर के फकीर मत बनना। अचानक ब्रेक लगाने पर तो जो होना है वो पहले ही हो जाएगा। इसलिए थोड़ा हिसाब से चलना चाहिए, अपनी गति पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और मति पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आमंत्रित कर रहा हूँ महेंद्र इंद्र के रूप में इस महामहोत्सव में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं श्री प्रमोद जी, श्रीमती राखी जी छाबड़ा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करें। श्री प्रमोद जी, राखी जी छाबड़ा। आगे तैयार रहेंगे राजा श्रेयांश के रूप में श्री चक्रेश जी, हेमलता जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक विचारधारा और विकासशील विचारधारा दोनों ही मानते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पर दोनों का मनुष्यों के लिए कर्म सिद्धांत अलग अलग है। धार्मिक विचारधारा यह कहती है कि आत्म कल्याण करो, संसार में कुछ नहीं पड़ा है, सब मिथ्या है। पर अन्य विचारधारा यह कहती है कि यदि तुम्हारा मनुष्य में जन्म हुआ है तो पूरी शक्ति विकास में लगा दो, जन कल्याण में लगा दो, और जितने भी डेवलपमेंट होता है, जो जितना कर्म कर सकते हो, तुम आए हो इस धरती पे तो कुछ करके जाओ, सिर्फ आत्म कल्याण मत करो। इन दोनों के में कैसे सामंजस्य बनाया जाए? देखिए, दोनों विचारधारा अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, उपयोगी, और हमें उनका लाभ लेना चाहिए। लेकिन दोनों की दृष्टियों में भिन्नता है। धार्मिक विचारधारा जहाँ आत्मा की उन्नति की बात करती है, वहीं दूसरी विचारधारा जो विकासवादी विचारधारा है वह केवल भौतिक समृद्धि की बात करती है। मेरी राय में भौतिक समृद्धि हमारे जीवन की पूर्ण उपलब्धि नहीं है। व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। व्यक्ति भौतिक रूप से चाहे जितना समर्थ क्यों ना हो जाए, अगर आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर है तो वह लाचारी और विवस्था भरा जीवन जिएगा। हम देख रहे हैं कि विकसित देशों में कितने प्रकार की समस्याएं आ रही है। जिन्होंने भौतिकता के क्षेत्र में विकास के चरम तक अपने आप को पहुंचा दिया, लेकिन उनके जीवन में कहीं कोई ठहराव नहीं। टूटन है, घूटन है, तनाव है, अवसाद है, पीड़ा है, कष्ट है, ये महसूस कर रहे हैं ना, जो कहीं ना कहीं हमें इस बात पर थप कर विचार करने के लिए बाध्य करता है कि जब तक मनुष्य अपने आप को भीतर से मजबूत नहीं बनाता, तब तक उसका जीवन अधूरा है। आज के मनुष्य की जो इस विकास की दृष्टि को देखता हूँ तो मुझे एक ही बात दिखती है कि मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ तो विस्तीर्ण हो रही है, पर भीतर से वह खुद शक्तिहीन होता जा रहा है। अगर बोल चाल की भाषा में कहूँ
तो ऐसा कह सकता हूँ कि सबकी फोटो तो बहुत खूबसूरत दिखती है, एक्सरे सबका खराब है। समझ गए? तो लोग जो केवल अपने बाहर की छवि को मेंटेन करना चाहते हैं वो फोटो सुधार रहे हैं, और जो अपनी आत्मा की उन्नति को ध्यान में रखकर चल रहे हैं वो अपना एक्सरे ठीक कर रहे हैं। अब आप तय कर लो क्या करना है। फोटो बिगड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सरे ठीक होना चाहिए। बाहर से तुम कमजोर भी पड़ जाओ तो जीवन जी लोगे, लेकिन अंदर से कमजोर रहोगे तो कभी जी नहीं पाओगे। आए दिन जो आत्महत्याएं होती है वो क्यों कर हो रही है? मनुष्य अंतर मन से जो परेशान दिख रहा है वह सब क्यों हो रहा है? ये बातें हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। जो इन्हें जान लेता है, समझ लेता है, पहचान लेता है, उसे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। इसलिए मैं ये कहूँगा, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, पर एक ही बात होनी चाहिए, प्रगति हो, प्रतिगति ना हो। प्रगति और प्रतिगति में मौलिक अंतर है। अगर मनुष्य अपने लक्ष्योन्मुखी होता है तो वो प्रगति है, पर तेजी से दौड़ते हुए उल्टा पीछे आता है तो प्रतिगति है। विकासवाद के पक्षधर लोग जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्या उन्होंने उसे हासिल किया? हर व्यक्ति का मूल लक्ष्य अभीष्ट सुख शांति समृद्धि है, तो सुख शांति समृद्धि जीवन में दिखनी चाहिए, जो विकास की इस दौर में दिनों दिन कम होती दिखती है। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बन जाता है कि आखिर विकास का अर्थ क्या है। समझ गए? आमंत्रित कर रहा हूं इस महामहोत्सव के सबसे महिमाशाली पात्र, जो दान तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं, और प्रथम आहार दान देने का सौभाग्य जिस सौभाग्यशाली के लिए प्राप्त होता है, ऐसे राजा श्रेयांश के रूप में श्री चक्रेश जी जैन, श्रीमती हेमलता जी जैन, जोरदार करतब ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। साथ में ही आमंत्रित कर रहा हूं इनके बड़े भ्राता, हाँ अच्छा दामाद के रूप में, लेकिन बड़े भाई के रूप में जो जाने जाते हैं, राजा सोम के रूप में जो हैं श्री प्रमोद जी, सविता जी, अनिवेश जी जैन, प्रयाग इलाहाबाद से इनके दामादी हैं, और उन्होंने राजा सोम का सौभाग्य प्राप्त। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से बंधु अपने अपने जोड़े के पास आ जाओ। चलो बोलिए चक्रेश जी। नमोस्तु गुरुवर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दो प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, एक प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, एक मानव जीवन के रहन सहन के ढंग में परिवर्तन हो रहा है, और दोनों ही विनाशकारी हो रहे हैं। प्रकृति के परिवर्तन में ग्लोबल वार्मिंग अगर ऐसे चलता रहा तो कुछ ही वर्षों में इतना पानी समुद्र में होगा कि आसपास के 100-200 किलोमीटर जलमग्न हो जाएंगे। दूसरे परिवर्तन, अति वर्षा, अति शीत, अति गर्मी, ये सब मानवीय देन है, जो हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दे रही हैं। आप प्रश्न करें जल्दी से। हर दूसरे तीसरे महीने में एक तूफान आता है, तो सबको पता है इनको कैसे रोकना चाहिए, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं करता। तो कैसे इसके ऊपर अमल होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात कही। एक प्रकृति का परिवर्तन और एक मानव की जीवन शैली का परिवर्तन। मैं समझ रहा हूँ मानव की जीवन शैली में आए हुए इस परिवर्तन से प्रकृति में परिवर्तन नहीं, प्रकोप प्रकट हुआ है, और लोग उसे झेल रहे हैं। अब इसे ठीक करने का एक ही उपाय है, वह है मनुष्य की सोच में परिवर्तन। जिस दिन मनुष्य की सोच बदल जाए और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाए, तो सारी चीज़ें बदलाव घटित करेगी और वह जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है।
पर विडम्बना यही है कि लोग बातें तो सब करते हैं, लेकिन सब उसी सोच के साथ जीते हैं। सब अपने जीवन को लग्जीरियस बनाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा करते हैं, कष्टों को सहने का अभ्यास नहीं रखते हैं। तो ये स्थितियाँ बनेगी। हमें चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखते हुए आज से ही अपने जीवन को अच्छा करें, ताकि आने वाले पीढ़ियाँ सुख की सांस ले सकें। मानवीय शैली में आजकल बच्चे लोग दाढ़ी रखते हैं, कड़ा पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, और फटे हुए कपड़ों के नीचे कुछ एक नया कपड़ा लगा लेते हैं। तो ये संस्कृति बिगड़ जाएगी महाराज श्री। ऐसा है, तुम क्या पहनो न पहनो ये तुम्हारा चुनाव। बात मेरी ध्यान से सुनो। क्या पहनो क्या न पहनो ये तुम्हारा चुनाव है, पर क्यों पहने इसका पहले ध्यान रखना चाहिए। जो पहनावे के प्रयोजन को सामने रखकर चलेंगे उनके जीवन में कोई विकृति नहीं आ सकती। चलिए, धन्यवाद। आमंत्रित कर रहा हूँ एक राजा सोम। अच्छा, हाँ, राजा सोम। हाँ। इसके बाद तैयार रहेंगे भरत चक्रवर्ती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा मन में ये प्रश्न आता है, जैसे बहुत बड़े बड़े जलसे अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें तो हम सब बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, आहारचर्या महाराज वगैरह की बहुत अच्छे से देखते हैं। लेकिन ये सब अनुष्ठान ना होने के बाद अगर कोई साधु आ जाते हैं तो हमारे मन में वो उत्साह नहीं रहता, अच्छे से चौका लगाएं, वो शीतलता क्यों आ जाती है हमारे मन में। आप लोगों की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, इसलिए समय समय पर ऐसे अनुष्ठान होते रहने चाहिए ताकि आप लोगों का उत्साह बना रहे। नमस्ते महाराज। आगे आमंत्रित कर रहा हूँ भरत चक्रवर्ती के रूप में। आदिनाथ के प्रथम पुत्र ज्येष्ठ पुत्र होने का सौभाग्य जिनके लिए है, ऐसे भरत चक्रवर्ती के रूप में श्री विमल जी, श्रीमती रेणु जी शाह है, पधारिएगा। और इसके बाद में एक बार तालियों से आप जोरदार करते होने से सम्मान कीजिएगा बंधुओं। ये महापात्र के रूप में चयनित हुए हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे कामदेव बाहुबली। दोनों मुनिराज के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सिकरजी में जो गुणायतन बन रहा है उसका नाम गुणायतन क्यों रखा गया और उसकी पूरा डेफिनेशन क्या है। एक लाइन में भी बताता हूँ, फिर बाकी विस्तार में बाद में बताऊँगा। गुणों के आयतन का नाम गुणायतन है और पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य रख करके उसकी परिकल्पना की गई। आज समय कम है, फिर कभी बताएं। आगे अगला बाहुबली श्री मुकेश जी, कामना जी, गंगबाल परिवार पधारेगा। एक बार जोरदार करता ध्वनि के बीच इवेंट। और इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्म इंद्र के रूप में जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री सुशील जी, राजुल जी जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, रति राग और मोह में क्या भेद होता है। क्या फिर से बोलो। रति राग और मोह में क्या अंतर होता है। रति राग और मोह में क्या अंतर। रति का मतलब होता है स्नेह, राग का मतलब होता है लगाव, और मोह का मतलब होता है जिससे, इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, किसी के प्रति जुड़ाव, किसी से लगाव और किसी से चिपकने में जो अंतर है वही रति राग और मोह में अंतर। मोह चिपका देता है, राग जोड़ता है, और रति थोड़ा सा झुकाव रखती है। झुकाव, जुड़ाव और चिपकाव, ये जो फर्क है वही रति राग और मोह में फर्क समझना चाहिए। तो इसको महाराज श्री एक प्रश्न मेरे साथ है ये कि जैसे माता पिता के प्रति जो हमारा प्यार होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या है ये मोह है या रति है या राग है। ये राग है, और यदि आप इसे कर्तव्य की तरह करें तो राग है, और उनके प्रति अपनत्व रख करके अंधे हो जाएं तो मोह। नमोस्तु महाराज। आमंत्रित हैं ब्रह्म इंद्र के रूप में जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री सुशील जी, श्रीमती राजुल जी जैन। आपके बाद तैयार रहेंगे लांतो इंद्र के रूप में श्री अरुण जी, ललिता जी जैन।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं ये पूछना चाहती कि ब्रह्म इंद्र का क्या मतलब, हम पूरा ठीक से नहीं जानते, आप थोड़ा। 5वें सर्ग के इंद्र का नाम ब्रह्म ही, ब्रह्म सर्ग है, उसके इंद्र का नाम ब्रह्म इंद्र। चलिए। लांता इंद्र के रूप में श्री अरुण जी, ललिता जी जैन पधारे। अगला बोलो। शुक्र इंद्र के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री संतोष जी, रेणु जी गंगवाल। ये कौन है? अरुण। हाँ, लांता इंद्र, अरुण जी, ललिता जी जैन पधारेगा। जिनके भी नाम ले रहे हैं थोड़ा सा तैयार रहेंगे। बोलो, पहले से सवाल करो। ललिता जी थोड़ा सा शीघ्रता करें। अगला नाम आ जाओ। भगवान। आगे तैयार रहेंगे। शुक्रेंद्र के रूप में श्री संतोष जी, रेणु जी गंगवाल। पहले से प्रिपेयर रहिएगा, माइंड को सेटअप करके रखिएगा, क्योंकि ये है। अगला नाम भी बोलो। बोलो, बोलिए, चालू करें। सवाल है क्या? नहीं तो आशीर्वाद ले लो, एक बार जोरदार करता ध्वनि कर दो। महाराज जी हम जो इंद्र बने उसका क्या महत्व है? वो भैया जी बता देंगे। आशीर्वाद। चलो। आमंत्रित है श्री संतोष जी, रेणु जी गंगवाल, शुक्र इंद्र के रूप में जो है। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष जी, पायल जी शाह, सतार इंद्र के रूप में। ओम बोलो। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान हम पात्रों को दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये सारी विधि और व्यवस्था आप सबको जब पात्र शुद्धि की जाएगी, सब विधान प्रतिष्ठाचार्य जी बता देंगे, और जो बताएंगे वो फॉलो करना, तो जीवन धन्य होगा। चलो। सतानंद के रूप में श्री मनीष जी, पायल जी शाह पधारेगा। आपके बाद तैयार रहेंगे आनंद इंद्र के रूप में श्री विनीत जी, जय श्री गर्ग। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी ये शंका है, किसी के बारे में कुछ अच्छा सुनने पर लोग शक करते हैं, पर कुछ बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, क्यों? ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा ध्यान झुकाव बुराई के प्रति जल्दी होता है, अच्छाई के प्रति कम। बुराइयाँ जल्दी फैलती है, अच्छाइयाँ धीरे धीरे। धुआं उड़ाओ, एक पल में आसमान छू लेगा, पर सुगंध धीरे धीरे फैलती। चंदन का पेड़ उगाना हो वर्षों लगेंगे, बेशरम उगाना है कहीं भी उग जाएगा। तो ये स्वाभाविक है, जो हमारे अंदर के संस्कारों का द्योतक है। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन को बुराई से अच्छाई की ओर मोड़े। नमोस्तु महाराज। आनंद इंद्र के रूप में श्री विनीत जी, जयश्री जी गर्ग, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। और इसके बाद में प्राणत इंद्र के रूप में तैयार रहेंगे श्री विनोद जी, तारा देवी जी गंगा। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे महावीर भगवान का संदेश है, जियो और जीने दो, पर आजकल के लोग ना तो जीते हैं ना जीने देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो महावीर को मानते, महावीर की नहीं मानते। जिस दिन महावीर को मानने वाले महावीर की मानने लगेंगे, तो जियो और जीने दो भी हो जाएगा। अभी तो पियो और पीने दो आ गया। चलो आगे। प्राणत इंद्र के रूप में श्री विनोद जी, तारा देवी जी गंगवाल। हाँ बंधुओं, यह प्रमुख पात्रों के द्वारा आज शंका समाधान यहाँ पर किया जा रहा है महाराज श्री के पावन चरणारविंद में। आगे के पात्र जब तक यहाँ आ रहे हैं, हम आपके लिए बतला दें, ये पावन सौभाग्य है आप सभी का भी, देश और दुनिया के लोग जहाँ भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 19 जून से 25 जून तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव यहाँ पर संपन्न होगा, और उसी के बीच में एक सौभाग्य आपके लिए प्राप्त हो रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, और उसके अवसर पर 20 जून और 21 जून को प्रातः 5:30 बजे से भावना योग पूज्य महाराज श्री के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, हमारा अनुरोध है कि आप मैसेज के माध्यम से या जो भी आपके पास में माध्यम है, उसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचना दें, ताकि आप भावना योग से जुड़ सकें और देश और दुनिया के लोग भावना योग का लाभ प्राप्त कर सकें। 20 जून 21 जून प्रातः 5:30 बजे से लाइव इस कार्यक्रम को आप देख सकेंगे आदिनाथ चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से।
बोलो। दोनों गुरुवर के गुरु बनने तो दोनों को शरण स्पर्श ये नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। श्रावक के कितने कर्तव्य हैं और सबसे मुख्य कौन सा है? श्रावक के 6 कर्तव्य हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इनमें से 4 मुख्य हैं। देव पूजा, गुरु उपासना दोनों एक में आ जाते हैं। तप यानी उपवास आदि, दान। दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावक के मुख्य कर्तव्यों में। उनमें भी दान और पूजा ये 2 मुख्य कार्य हैं जिसे हर पल व्यक्ति को करना चाहिए। इसी से किसी गृहस्थ का ग्रहीपना सार्थक होता है। सबके हो गए? नमस्कार। पूरे सवाल हो गए? आरणेंद्र और अच्युतेंद्र चूंकि अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, बंधु एक बार हम पुनः आपकी करतल ध्वनि चाहेंगे। एक परिवार, बहुत सौभाग्यशाली परिवार, जिनका तो अभी आपने परिचय पाया ही है, माता पिता के रूप में, सौधर्मिंद के रूप में और यज्ञ नायक के रूप में। साथ ही साथ उन्होंने, और ईशान इंद्र भी उसी परिवार से हैं। साथ ही साथ कुबेर भी उसी 5 पात्र उस परिवार से, गोधा परिवार से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। साथ ही हम एक बार चाहेंगे, एक बार पूरा परिवार एक बार साथ में खड़े हो जाएं। माता पिता, सौधर्मिंद्र, कुबेर, ईशान इंद्र और यज्ञ नायक, ये 5 पात्र एक बार एक साथ खड़े हो जाएं। और भी बड़ा सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है, इस जिनालय के मूल नायक भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य भी इन्होंने पाया है। और साथ में मूल नायक भगवान जिस वेदिका पर विराजमान होंगे, उस मूल वेदिका को स्थापित करने का सौभाग्य भी इस परिवार ने प्राप्त किया है। पूरा परिवार एक बार यहाँ पर है। माता पिता, सौधर्मेंद्र, कुबेर इंद्र, ईशान इंद्र और यज्ञ नायक। लेकिन आपकी तालियां बहुत कमजोर हो रही हैं इतने बड़े सौभाग्य के लिए। कल हो गया, सवाल हो गया। आज मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आज शनिवार का दिन है, शनिवार है शुक्रवार, ISM के कुछ विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं और इन बच्चों को अवसर मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग रोज़ नहीं आ पाते। 10 मिनट का जो शेष समय है ये सब इन बच्चों के लिए। आप सब गोधा परिवार का करतल ध्वनि से सम्मान कर दें, इनके इस पुण्य की अनुमोदना कर दें और बचा हुआ समय ISM के बच्चे आए, वे अपना सवाल करेंगे। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, आपको नंबर आगे मिलेगा। चलिए चलेगा, आ जाओ। पधारे अपने स्थान पर। जो शेष पात्र रह गए हैं उनके लिए कल अवसर प्रदान किया जाएगा। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं धनबाद नगर में अनेक शहरों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे आए हुए हैं ISM की, उसमें IIT कर रहे हैं ISM धनबाद से। राहिल जी गोधा, चाहत जी जैन, वेदांत जैन, शुभांशु जैन, दर्शन जैन, प्रियांश जैन, निशांत जैन, वैभव जैन, जतिन जैन, पीयूष जैन और अभिनव जैन। एक बार सभी बच्चे यहाँ पर खड़े हो जाएं। आप भी करतल ध्वनि से आपके नगर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं और वे अपने प्रश्न महाराज श्री के चरणों में रख रहे हैं। बोलो, अपना नाम बोलते हुए बोलो। नमस्ते महाराज जी, मैं राहिल गोधा। महाराज जी, कई बार हमारे आसपास के लोग जैन धर्म और जैन महाराज का क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको, जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम उनको कैसे समझाएं कि जैन धर्म की उनके मन में एक अच्छी छवि और अच्छी इमेज बने? देखिए, जो लोग जैन धर्म या जैन मुनि के संदर्भ में क्रिटिसाइज करते हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्रिटिसाइज में दोष उनका नहीं, कमी हमारी। हमने उन्हें जैन धर्म को ठीक तरीके से समझाने में कमी रखी और जैन मुनि के स्वरूप को बताने में हमसे कहीं चूक हुई। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो उनसे पूछो कि तुम्हारी क्रिटिसाइज की वजह क्या है, तुम जैन धर्म की आलोचना क्यों करते हो। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सब तरह से आडंबर और अंधविश्वास से मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जो एक ऐसी जीवन शैली की बात करता है जो हमारे जीवन को सहज, शांत, संतुलित और सकारात्मक बनने की प्रेरणा देता है। उस धर्म को आप किस आधार पर कहते हो? उनसे बोलो, जैन के अर्थ को जान लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जैन क्या होता है। और जब तुम जैन धर्म के मर्म को जान लोगे ना, तो आलोचना करने की बात तो बहुत दूर, तुम अपनाने को आतुर हो उठोगे।
उन्हें ये बताओ कि जाज बर्नार्ड शाह को जब जैन धर्म का ज्ञान हुआ, उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में ये कहा कि यदि कहीं पुनर्जन्म हो तो मैं ये कामना करता हूँ कि अगला जन्म मेरा जैन धर्म में हो। ये जैन धर्म के गौरव की बात है। तुम इसे जानते नहीं हो इसलिए ऐसी बातें करते हो। समझो, उनसे पूछो कि तुम जैन धर्म की आलोचना करते हो, क्या अहिंसा के बिना विश्व चल सकता है? क्या झूठ के सहारे दुनिया आगे बढ़ सकती है? क्या चोरी के कर्म को तुम अच्छा मानते हो? क्या कुशील और व्यभिचार हमारे समाज के लिए आवश्यक है, अच्छा है? और क्या परिग्रह की अंतहीन लिप्सा हमारे लिए उचित है? उनसे पूछो और फिर उनसे कहो जैन धर्म इनसे ही बचने की तो प्रेरणा देता है। इकलौता धर्म एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा करता है और व्यक्ति के गुणात्मक विकास की प्रेरणा देता है। ये भाव उनके मन में जगाओ। उन्हें कहो कि तुम पहले जैन धर्म को समझो तो सही। जिस दिन समझ लोगे उस दिन तुम्हारी भाषा और व्यवहार सब बदल जाएगा। इसलिए उन्हें हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और जैन मुनि का जो सवाल है वो अगर खासकर दिगंबर मुनि को लेकर के आलोचना करते हैं, उन्हें बोलो कि तुम दिगंबर मुनि के निकट जा कर के तो देखो। मेरे संपर्क में एक एडवोकेट, मैं एक स्थान में था, महिला थी, वो एक अपने कुछ एडवोकेट मित्रों को लेकर मेरे पास आई, बैठी, बातचीत हुई, उनके पीछे की बातें मुझे पता नहीं थी। तो वो बोले महाराज जी हम लोग बार रूम में बैठे थे और इन लोगों के मन में आप लोगों के प्रति अच्छी धारणा नहीं थी। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की और फिर मैंने इनसे एक ही सवाल किया कि एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, हमारे महाराज यहाँ आए हुए हैं, उनके चरणों में थोड़ी देर बैठो, फिर आप मुझसे बताना कि आप किसी नंगे व्यक्ति के पास बैठे हैं या अपनी मस्ती में लीन किसी साधु से मिले। ये बात उन्होंने बाद में खोला, साथ के लोगों ने भी बोला महाराज जी, बाबा बोले, उन्हें महाराज भी बोलना नहीं जानते थे, बाबा ये इनकी कृपा से आज हमारी एक बहुत बड़ी धारणा दूर हो गई। उन्हें बताओ कि जैन मुनि क्या होता है। आज त्याग और तपस्या की मूर्ति के रूप में देखो तो जैन मुनि को देखा जा सकता है। उन्हें तुम नग्न के रूप में मत देखो, उनके दिगंबर रूप को देखने की कोशिश करो। वे नग्न नहीं होते, नग्न वो होता है जो निर्वस्त्र होता है, और दिगंबर वो होता है जो दिशाओं को अपना वस्त्र बना कर रखता है, उसी में अपनी लज्जा और मर्यादा को ढांक कर रखते हैं। तो ये दिगंबर मुनि हैं जो 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, उसी समय पानी पीते हैं, सारे जीवन पैदल चलते हैं, पूरे जीवन ऐसी तरह निरावरण रहते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखते हैं, सबके प्रति समता का भाव रखते हैं। वो जैन मुनि हैं। उनके स्वरूप को तो समझो, उनके निकट से देखोगे तो तुम्हारी धारणा ही बदल जाएगी। जिनके व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व का कुछ नहीं, जिन्हें न दान से मतलब, न दक्षिणा से मतलब, न आश्रम से मतलब, न मठ से मतलब, 24 घंटे में एक वक्त भोजन और उसी वक्त पानी की आवश्यकता है। इससे अधिक उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जितना वो समाज से लेते हैं उससे 1000 गुना समाज को लुटाते हैं। ये बात उन्हें बताने की कोशिश करो। जिस दिन ये बात उन तक पहुँचेगी उनके जीवन का काया पलट हो जाएगा। तो आज का सत्र चूँकि समय हो गया है, मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल शनिवार है, परसों रविवार है, तुम लोगों के पास समय रहेगा, और कल के समय में मैं तुम जैसे युवकों के सवाल को प्रमुखता दूंगा। कल यहाँ के लोगों को गौन रखा जाएगा। पहला अवसर तुम और उन साथियों को भी ले आओ, अगर वो आ सके, तुम अपने उन मित्रों को भी ला सको जो यहाँ आ सके, तो निश्चित उनकी अवधारणा बदलेगी और हमें इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। कल के सत्र को मुख्य रूप से इन्हीं बच्चों के लिए समर्पित किया जाएगा। इसका भी प्रश्न भी उपस्थित है, कल नंबर आएगा। चलिए, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।